श्री रामचरितमानस पाठ्यटिक पंचम सोपान सुंदरकांड। हनुमान जी समुद्र के किनारे एक पहाड़ पर कूदकर चढ़ गए और वहां से एक अत्यंत वेगवान छलांग मार समुद्र लांघकर लंका में पहुंच गए। लंका नगर के चतुर्दिक नगर दक्षिणी रक्षिणी दीवार थी। उसके एक द्वार पर एक लंकिनी नाम की राक्षसी पहरेदार थी। जब हनुमान जी उस द्वार से पार होकर लंका में जाने लगे तो वह बड़े जोर से बिगड़ी, उनको चोर कह करके अनादरित किया और मार्ग रोककर खड़ी हो गई। हनुमान जी ने ऐसा घूसा मारा कि श्री सद्गुरु सुंदरकांड का निचोड़ है। हनुमान जी ने ऐसा घूसा मारा वह लुढ़क कर गिर पड़ी और रुधिर बमन करने लगी। लुढ़क करके गिर गया और रुधिर मतलब खून बमन करने लगी। फिर उठकर डरती हुई हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि हे हनुमान, जब ब्रह्मा जी रावण को वरदान देकर जाने लगे थे तो उन्होंने मुझे कहा था कि जब तुम बंदर की मार खाने पर विकल हो जाओगी तब जानना कि अब निश्चर कुल का नाश होगा। जब बंदर की मार से तुम विकल हो जाओगी तब तुम यह जानना कि निश्चर और राक्षस कुल का नाश होगा। हे हनुमान, मेरा बहुत पुण्य था कि मैंने राम जी के दूत को आंखों से देखा और तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तोलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सुख को तराजू के एक पलड़े में, श्री सद्गुरु स्वर्ग और मोक्ष के सुख को, स्वर्ग का सुख, हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सुख को तराजू के एक पलड़े में, स्वर्ग का सुख और मोक्ष का सुख तराजू के एक पलड़े में और पल भर के सत्संग का सुख दूसरे पलड़े में रख कर तोला जाए। पल भर जो सत्संग करेंगे हम लोग, आँख का पल गिरा उठा, इतना देर भी अगर हम सत्संग कर लेंगे तो स्वर्ग का सुख और मोक्ष का सुख इसके बराबरी नहीं होगा। सत्संग के बराबर। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सुख को तराजू के एक पलड़े में और पल भर के सत्संग का सुख दूसरे पलड़े में रखकर तोला जाए तो वे दोनों मिलकर इसके लव मात्र सत्संग के सुख के बराबर नहीं हो सकते। हनुमान जी गुप्त रूप से सीता जी को लंका में खोजने लगे। खोजते ढूंढते हुए विभीषण के घर पहुंचे। विभीषण से सीता जी के निवास स्थान का पता पाकर हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता जी के पास पहुंचे। उन्होंने सब समाचार कहा और अपने को रामदूत होने का प्रमाण देकर सीता जी को विश्वास दिलाया। राम जी का समाचार पा हनुमान को रामदूत जानकर सीता जी अत्यंत प्रसन्न हुई। भूख लगने पर हनुमान जी ने अशोक वाटिका के फल खाने की आज्ञा सीता जी से प्राप्त कर ली। वे फलों को खाने और वृक्ष आदि को तोड़ने लगे। फल खा रहे हैं और वृक्ष को तोड़ रहे हैं, तोड़ने लगे। रावण के बेटे अक्षय कुमार आदि जो हनुमान जी को रोकने पकड़ने मारने गए, सबके सब उनके हाथों मारे। इसके बाद रावण पुत्र महाबलवान मेघनाद ने हनुमान जी को ब्रह्म फास में बांधकर रावण के सम्मुख उपस्थित किया। रावण ने पूछा कि तू किसका दूत है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, जाके बल बिरंच हर ईसा
पालत सृजत हरत दस शीसा। हे रावण, जिनके बल से ब्रह्मा विष्णु और महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं। जा बल शीस धरत सहसानने, अंडकोश समेत गिरिकानने। जिनके बल से सहस्रमुख शेषनाग पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। धरय जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठ न सिखावन दाता। जो देवताओं की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के शरीर धारण करते हैं और जो तुम जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं। हर को दंड कठिन जही भंजा, तो ही समेत निप खल दल गंजा। जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और तुम्हारे सहित दुष्ट राजाओं के समूह का घमंड चूर चूर कर दिया। खरदूषण त्रिशिरा अरुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। खर दूषण त्रिशिरा और बाली, जो सभी अतुलनीय बलवान थे, का वध किया। बाली को, रावण को बाली 6 महीने तक कखरी में कांख में दबा करके रखे। ऐसे का भी नाश किए कौन? प्रभु श्री राम। जाके बल्लभ लेस तय जिते हूँ चराचर झारे, तासु दूत मैं जा करी, हरि आने हूँ प्रिय नारी। जिनके लेस मात्र से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया है। किनको कहते? रावण को कहते। जिनके लेस मात्र शक्ति से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया है और जिनकी प्रिय स्त्री का तुमने अपहरण कर लिया है। मैं उन्हीं का दूत हूँ, मैं उन्हीं का दूत हूँ। यही है सुंदर कांड। श्री सदगुरु दो हाथ ऊपर लेते हैं, छुपाई पढ़ते हैं ना, अर्थ नहीं कहते हैं। आई पूरा निचोड़ है उसका। श्री सदगुरु चुपा संख्या 564 में राम को हरि से भी बड़ा बतलाया गया। रामचरितमानस में हरि शब्द बारंबार राम के लिए और उसके अधीनस्थ विष्णु भगवान के लिए भी लिखा गया। प्रथम से चतुर्थ सोपान तक अनेक स्थानों पर यह सिद्ध कर दिया गया है कि राम क्षीर समुद्र निवासी विष्णु भगवान ही थे। राम कौन थे? क्षीर समुद्र निवासी विष्णु भगवान ही थे। जहाँ जहाँ यह बतलाया जाता है कि राम विष्णु के रूप हैं, वहाँ वहाँ जानना चाहिए कि विष्णु भी एक के ऊपर एक बहुत है। विष्णु भी एक के ऊपर एक बहुत विष्णु है। श्री सदगुरु बहुत विष्णु है, कम विष्णु नहीं है। और हरि शब्द सब विष्णुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। हरि शब्द जो है सब विष्णुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। और भी बहुत सी उचित बातें कहकर हनुमान जी ने रावण से कहा कि ऋषि पुलस्ति जस विमल मयंका, तेहि शशि महाजनी हो कलंका। ऋषि पुलस्त जी का यश चंद्रमा के समान निर्मल है। श्री सदगुरु श्री सदगुरु ऋषि पुलस्त जी का यश चंद्रमा के समान निर्मल है। उस चंद्रमा में तुम दाग मत बनो।
श्री सद्गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज। ऋषि पुलस्त्य जी का यश कौन कहते हैं? हनुमान जी रावण जी से रावण से कहते हैं ऋषि पुलस्त्य जी का यश चंद्रमा के समान निर्मल है। चंद्रमा क्या है? निर्मल है। और ऋषि का पुलस्त्य का भी यश चंद्रमा के समान निर्मल है। उस चंद्रमा में तुम दाग मत बनो, उस चंद्रमा में तुम दाग मत बनो। रावण को हनुमान जी कहते। विमल ब्राह्मण कुल दीपक परम यशस्वी पुलस्त्य ऋषि का पौत्र और विश्वकर्मा मुनि का पुत्र रावण यदि हिंसा और परनारी हरण आदि दुष्ट कर्म करे तो पुलस्त्य ऋषि के यश में कलंक लगेगा। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो विचार त्याग मद मोहा। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाता। जैसे कि राधे राधे एक है, जय गुरु एक है, श्री राम श्री कृष्ण, ओम नमो शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक है। श्री सद्गुरु हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी एक है। मंत्र जो संत मत बतलाया है गुरु प्रभु मंत्र एक है। श्री सद्गुरु राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। अहंकार और मोह को छोड़ इसे विचार कर देखो। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई श्रेष्ठ नारी भी वस्त्रहीन होने से शोभा नहीं पाती। सब गहनों से सजे हुए नारी वस्त्र नहीं है तो शोभा पाएंगे। उसी तरह तुम उत्तम कुल में जन्म लेकर के तुम कलंकित हो रहे हो। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। राम से विमुख व्यक्ति की जो संपत्ति और वैभव है वह चली जाती है। राम से जो विमुख है ना, राम से विमुख व्यक्ति की जो संपत्ति और वैभव है वह चली जाती है। अगर राम से विमुख हो गए संपत्ति वैभव चला। सुत दारा ओ लक्ष्मी पापी के भी घर हो, संत दरस और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। सुत सुंदर बेटा, दारा सुंदरी स्त्री, सुत दारा और लक्ष्मी धन धान से संपन्न बहुत संपत्ति। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी घर हो। रावण को कितना पुत्र था? 1 लाख बेटा था और 1.25 लाख पोता। पापी को हुआ सोने की लंका, सोने का लंका था ना। और कौरव को क्या था? धृतराष्ट्र क्या था? 100 पुत्र था लेकिन सब दुराचारी था। क्या हुआ? रहा उसका, रावण का कुछ रहा, कौरव का कुछ रहा। श्री सद्गुरु ऐसे ऐसे बहुत दुराचारी है, तब तक चमक दमक है, बाद में कुछ नहीं है। श्री सद्गुरु राम से विमुख व्यक्ति की जो संपत्ति और वैभव है, श्री सद्गुरु सुनियो, वह चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान ही है। सजल मोल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनी तब ही सुखाही। जिन नदियों के उद्गम में कोई अस्थायी जल का स्रोत नहीं है, वे वर्षा समाप्त होते फिर तुरंत सूख जाती है। तो नदी रहेगा? वो नदी में तो जल न रहना चाहिए। सुनु 10 कंठ कहूँ पन रोपी,
विमुख राम त्राता नहीं कोपी। श्री सदगुरु। मोबाइल का बंद करिए माता जी। हे रावण, फिर बाद में गप कर ले। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख का कोई भी रक्षक नहीं है। फोन आवे ओके कर दो, वो प्रवचन सुनते करो, लाभ है। श्री सदगुरु। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख का कोई भी रक्षक नहीं है। राम का जो विमुख है उसका कोई रक्षा करने वाला नहीं। यही है सुंदर कांड। श्री सदगुरु। शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकहिन राखी राम कर द्रोही। हनुमान जी कहते हैं तुम जैसे श्री राम जी के विरोधी को हजारों शंकर, तुम जैसे हे रावण, तुम जैसे श्री राम जी के विरोधी को हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। हजारों विष्णु, हजारों शंकर ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। मोह मूल बहु सोल प्रदा, त्यागहु तमय अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। और ज्ञान की जड़ बहुत दुख देने वाले अंधकार रूप अहंकार को छोड़ो और कृपा सिंधु रघुनायक राम को भजो। हनुमान जी के इन उपदेशों को सुनकर रावण बड़ा क्रोधित हुआ। रावण दुष्ट का समझवे तो मन मानते माता जी, दुष्ट मानवे न कर। मूर्ख को समझावते ज्ञान गांठ सो जाए, कोयला हुए न उजला सोमन साबुन लगाए। कोयला का एक टुकड़ा ले लीजिए, सोमन साबुन से धोइए, क्या होगा साबुन? कोयला काला का काला रहेगा और सोमन साबुन गल जाएगा। श्री सदगुरु। हनुमान जी के अज्ञान की जड़ बहुत दुख देने वाला अंधकार रूप अहंकार को छोड़ो और कृपा सिंधु रघुनायक राम को भजो। हनुमान जी के उपदेशों को सुनकर रावण बड़ा क्रोधित हुआ। उसने राक्षसों का आज्ञा दी कि इसे मार डालो। विभीषण प्रार्थना पूर्वक बोले कि दूत को मारना उचित है, दूत को मारना उचित नहीं है। विभीषण प्रार्थना पूर्वक बोले कि दूत को मारना उचित नहीं, इसलिए इसे कोई दूसरा दंड दिया जाए, कोई दूसरा दंड दिया जाए। रावण ने कहा अच्छा, इसकी पूंछ में घी तेल से बोरे हुए कपड़े लपेट कर आग लगा दो। जब पूछीन होकर लौट जाएगा और अपने मालिक को बुला लाएगा, तब हम देखेंगे कि यह जिसकी इतनी बड़ाई करता है वह कैसा है। हनुमान जी की पूंछ में अग्नि लगा दी गई। अब क्या था, हनुमान जी तो यह चाहते ही थे। श्री सदगुरु। हनुमान जी तो यह चाहते ही थे, वे कूद कूद कर घरों पर चढ़ते गए और घर जलते गए। इस भांति सारी लंका जलकर भस्म हो गई। राम की कृपा से उसकी पूंछ न जली। फिर सीता जी को प्रणाम कर समुद्र को लांघ गए। वहाँ समुद्र के उत्तर किनारे पर अंगद आदि से आ मिले। फिर सब मिलकर राजा सुग्रीव के पास आए। सुग्रीव बड़े प्रसन्न हो सबों को साथ में लेकर राम जी के पास आए। राम जी ने हनुमान जी के मुख से सीता का समाचार और लंका दास सुन। वानरी सेना सजा लंका पर चढ़ाई करने के लिए यात्रा करती। समुद्र किनारे पहुंचकर राम जी ने सैन्य डेरा डाला। जब रावण को इसका पता लगा कि राम सेना सहित समुद्र किनारे आ गए हैं, तो उसने अपने मंत्रियों से विचार पूछा। मंत्री लोग हंस पड़े और बोले कि महाराज इसमें कुछ विचार की आवश्यकता नहीं है, इसमें कुछ विचार की आवश्यकता नहीं है। जब आपने देव दानवों को जीत लिया है तब तो कोई परिश्रम ही नहीं हुआ, तो ये नर वानर किस गिनती में है।
यहाँ महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन करे होई बेगी नाश। मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीनों यदि डर कर आशा सहायता के आशा से प्रिय वचन कहते हैं, एकरा मुँह पर कटु सब कहब तो हमरा दान नहीं देत, बढ़िया से दक्षिणा नहीं देत कि जे बचा के रखे छे, उचित बात नहीं बोले छे, तो ऐसे गुरु गुरु नहीं। डॉक्टर भी कहते, रोगी कहते हम कदीमा के सब्जी खेबे, कलाई के सब्जी खेबे और ओकरा ले बड़ा हानि छे। डॉक्टर कहते अगर कहे छे तो हमरा फीसो नहीं दे, हाँ खूब खाओ, हमरा बढ़िया से फीस देने दो। श्री मतलब उचित बात बोलना चाहिए। उचित बात अगर बोलेंगे ना, अभी कटु प्रहार, कटु शब्द लगे, लेकिन जब विचार करेंगे ना, वो कहेंगे कि सत्य का, तेरी सत्य, और सत्य कहा तो सब दिन उसका कल्याण होगा। विचार बदल लेंगे, उसका कल्याण होगा। अब तो कदीमा मोसा नहीं रहा, कदीमा में कोई बात रहा, कला में कोई बात नहीं। श्री सुंदर मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीनों यदि डर कर आशा सहायता की आशा से प्रिय वचन कहते हैं, उचित बात नहीं कहते हैं, तो राज धर्म और शरीर तीनों का शीघ्र ही नाश होता। कौन कहते हैं ये बात? कौन कह रहे हैं? भगवान शिव मां पार्वती जी से कहते हैं। रावण को ऐसे ही सहायक गण मिले हैं, रावण को ऐसे ही सहायक गण मिले हैं कि मनुष्य साहब का हार है, बानर साहब का हार है, क्यों सब देवता को जीतिए लेते, रावण कि राम और मनुष्य क्या है, बानर सबको खा ले, हम ही लोग खा जाएंगे। श्री सदगुरु समय पाकर विभीषण वहाँ आए और अपना विचार इस भांति दिया। विभीषण संत थे, वो अपना विचार दिया, जो आपन चाहई कल्याण, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नारी लीलार गुसाई, तजई चौथ के चंद किनाई। जो अपना कल्याण, सुयस, कल्याण सुयस मतलब यश हो, सुबुद्धि, शुभ गति और बहुत प्रकार के सुखों को चाहे, हे गोसाई वह पराई स्त्री का माथा चौथ के चंद्रमा की तरह कलंक लगाने वाला जानकर त्याग दे। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठे नहीं सोई। जो 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीव मात्र से बैर करने से नहीं ठहर सकता। जो 14 भुवनों का एक ही स्वामी, 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, मालिक हो, वह भी जीव मात्र से बैर करने से नहीं ठहर सकता। जीव मात्र से बैर करेंगे तो ठहरेंगे, क्योंकि सबके अंदर में तो वही परमात्मा न है। सबके अंदर में परमात्मा है। सास के अंदर में क्या है? ससुर के अंदर में क्या है? परमात्मा है। सास के अंदर में क्या है? परमात्मा है। और पुतोह के अंदर में परमात्मा। ऋषि सदगुरु पति के अंदर में परमात्मा, सब के अंदर में, गोतनी के अंदर में परमात्मा, बाल बच्चे के अंदर में सब परमात्मा। उस जान करके सेवा कीजिए। अगर उस जान करके सेवा करेंगे ना, कभी दुख का मुख देखना नहीं पड़ेगा। गुनागार नागर नरे जो, अल्प लोभ भल कहई न को। जो मनुष्य गुणों का भवन और चतुर हो, उसके थोड़े भी लाभ को कोई भला नहीं कहता। जो मनुष्य गुणों का भवन और चतुर हो,
उसके थोड़े भी लोभ को, अगर थोड़ा भी लोभ उनके पास है, जो मनुष्य गुणों का भवन, गुण का भवन है श्री सदगुरु, और चतुर हो, उसके थोड़े भी लोभ को, लोभ अगर उसके अंदर में है, थोड़े भी लोभ को कोई भला नहीं कहता। ओ गुरु जी बड़ा लोभी छे, इतने देवे के लिए करके ही हो जाए दिया श्री मतलब लोभ नहीं। रावण लोभेन किए थे, रावण के पिताजी लोभेन किए थे, नहीं किए थे। गृह प्रवेश तो मंगाए, पुलस ऋषि को नहीं मंगाए, रावण रोने लगा। माँ पार्वती जी कहने लगी नुनू की लेबो, कल के लड़का जिद्दी छे यह कह, कल के की लेबी, रावण कल के मकान लेबे श्री सतगुरु, मकान लेबे, कल के तो मकान बापो के मन रहे, बेटो के मन रहे, मकान लेके तो भोग सकले श्री सतगुरु। अगर इस जगह लोभ नहीं होता, लोग कलंकित निगाह से उनको नहीं देते। रत्ती भर लोभ जो है, लोभ सबको चाहिए श्री सतगुरु, लोभ सबको है, लोभ चाहिए सबको। कैसा लोभ? परमात्मा मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, संसार से आवागमन की शक से छुट्टी मिल जाए, इस आंख से संत का दर्शन हो जाए, या लोभ जिनके अंदर में है, उनके जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं श्री सदगुरु। लोभ सबको चाहिए, लेकिन सत्संग का लोभ चाहिए। आज सत्संग नहीं भेले, जेतो तो सत्संग सुनतो, सत्संग का लोभ चाहिए, परमात्म दर्शन का लोभ चाहिए, संत दर्शन का लोभ चाहिए। जो मनुष्य गुणों का भवन और चतुर हो, उसके थोड़े भी लोभ को कोई भला नहीं करता। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक कर पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही, भजही जही संत। हे नाथ, काम क्रोध अहंकार लोभ ये सब के सब नरक के मार्ग हैं। इन सबों को छोड़कर राम का भजन कीजिए, जिनको संत लोग भजते हैं। कौन कहते हैं? ये बात विभीषण जी रावण से कहते हैं। विभीषण की बातें सुनकर रावण क्रोधित हो, विभीषण से बोला कि तुम मेरे शत्रु का गुण गाते हो, तुम मेरे शत्रु का गुण गाते हो। फिर सभा की ओर देखकर बोला, है कोई? इसे यहाँ से निकालो, इसे यहाँ से निकालो। विभीषण फिर हाथ जोड़कर कहने लगे, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराने निगम अस कही। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते कि सद्बुद्धि और कुबुद्धि सबके हृदय में रहती, सबके हृदय में दोनों है श्री सद्गुरु। जिस समय सुबुद्धि उपज जाए सही, कुबुद्धि उपज जाए अति में, कलयुग में। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुबुद्धि रहती वहाँ बहुत प्रकार की संपत्ति रहती, और जहाँ कुबुद्धि होती है वहाँ अंत में विपत्ति आती है। विभीषण ने बिना पूछे और भी अनेक हित विचार रावण को दिए, फिर उसका क्रोध बढ़ता ही गया। उसने कहा, तू शत्रु का गुण गाता है, जाओ उसी को नीति सिखाया। कहकर उसने विभीषण को लात मार दी। कहा लात मारी? लात मार दी। विभीषण इतने पर भी उसके चरण पकड़कर सविनय धर्मोपदेश करने लगे। या महादेव जी कहते हैं, उमा संत कर इहै बड़ाई। श्री सदगुरु, बैठिए माता जी, बैठिए बैठिए, सुना जी प्रवचन। श्री सदगुरु, उमा संत कर इहै बड़ाई,
मंद करत जो करई भलाई। हे वाह संतों की यही बड़ाई, उनके साथ जो बुराई करते हैं वे उनके साथ ही भलाई करते हैं। विभीषण रावण से बोले कि हे भाई, तुम मेरे पिता की तुल्य, तुमने भले ही मुझे मारा, परंतु राम जी का भजन करने से तुम्हारी भलाई है। लो मैं राम के पास जाता हूँ। ऐसा कह अपने मंत्रियों के साथ आकाश में उड़ गए। आकाश में गए और सबको बुलाकर सबको सुनाकर बोले कि अब मैं राम के पास जाता हूँ, मुझे कोई दोष मत देना। यहाँ महादेव जी कहते हैं, अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भये सब तब ही। ऐसा कहकर विभीषण जी जैसे ही चले सभी राक्षस आयुहीन। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। हे भवानी, साधु संतों का, साधु पुरुषों का अनादर करना संपूर्ण कल्याण का नाश कर देते। विभीषण आकाश मार्ग से लंका से चलकर राम जी की सेना में मिले। सुग्रीव ने उनको एक जगह ठहरा राम जी से कहा कि रावण का भाई विभीषण आपसे मिलने आया। श्री सद्गुरु, यही है सुंदरकांड। श्री सद्गुरु, यही सुंदरकांड का निचोड़। जो पंडित जी पाठ करे उनको कहीं इनका अर्थ अवश्य समझाइए। अर्थ पढ़ते जाइए, तब ऊपर छुपाए नीचे और अर्थ सुना दीजिए। श्री सद्गुरु, विभीषण आपसे मिलने आया, परंतु मेरे मन में आता है कि वह हम लोगों का भेद लेने आया है, अतः उसे बांध कर रखना चाहिए। राम जी ने कहा, शरणागत की रक्षा करना मेरा प्रण है। और शरणागत कहाँ जे तजही, निज अनहित अनुमानी। ते नर पामर पापमय, तिनहि बिलोकत हानि। जो अपना अनुभव अनुमान कर शरण में आए हुए को त्याग देते हैं, वे मनुष्य नीच और पापमय हैं, उसको देखने से हानि होती है। राम जी की आज्ञा पाकर बंदर लोग विभीषण को शरणागत रक्षक आदर पूर्वक राम जी के पास ले गए। विभीषण ने त्राही शरणागत रक्षक कहकर राम जी को प्रणाम किया। राम जी ने उठकर उनको हृदय से लगा और पूछा, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। हे सद्गुरु, हे लंकेश विभीषण, तुम्हारा निवास तो बुरी जगह पर है। परिवार सहित अपनी कुशलता को खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निवहि कही भांति। दिन रात दुष्टों के समाज में रहते हो। दिन रात कहाँ रहते हो? दुष्ट के समाज में रहते हो। हे मित्र, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है? मैं जानू तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण भाव अनीति। मैं तुम्हारे आचारों को जानता हूँ। तुम नीति में अत्यंत निपुण हो। तुम में अनीति की भावना नहीं है। भलु बरबास नरक करता, दुष्ट संग जन देई विधाता। हे तात, नरक में रहना भी अच्छा है, परंतु ईश्वर दुष्टों का संग। नरक में रहना अच्छा है, लेकिन ईश्वर दुष्टों का संग न दे।
उत्तर में विभीषण बोले, अब पद देखि कुशल रघुराया, जो तुम किन्नी जानि जन गाया। हे रघुनाथ जी, आपके चरणों का दर्शन कर अब कुशल है। श्री सदगुरु, आपका जो चरण का दर्शन अब कुशल है। जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया किया, तब लगी कुशल जीव कहाँ, सपने हूँ मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहाँ, शोक धाम तज कहाँ। जीव को जब तक कुशल नहीं और तब तक स्वप्न में भी मन में भी चैन मिलता है। जब तक वह शोकों के घर मनोरथों को छोड़, जब तक जीव को कुशल नहीं और स्वप्न में भी मन में चैन मिलता, जब तक शोकों के घर मनोरथों को छोड़ राम को नहीं बसता है। विभीषण की बातों से राम जी प्रसन्न होकर उनको अपने पास रख लिया। फिर समुद्र में मार्ग पाने के लिए व्रतधारी होकर राम जी समुद्र से विनती करने लगे। 3 दिन बीत गए पर समुद्र ने विनती नहीं की। तब क्रोधित होकर राम जी लक्ष्मण से बोले, हे भाई धनुष्मान लाओ, मैं बाणों से तेज समुद्र को सुखा दूंगा। क्योंकि मतलब धनुष्मान लाओ और तेज बाण से समुद्र को सुखा दूंगा। क्योंकि सत्य सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। दोष से विनती कपटी से प्रीति, दोष से विनती मानेंगे, कपटी से प्रीति, कपटी से दोस्ती निभाई नहीं निभाई। स्वाभाविक कंजूसी सुंदर नीति का, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति पखानी। ममता में लीन पुरुष से ज्ञान की कथा, परम लोभी से वैराग का वर्णन करना। क्रोधी सम कामी हरि कथा, वो सर बीज भय फल जथा। क्रोधी से सौम्यता, क्रोधी से सौम्यता, शांति शीतलता और कामी से हरि कथा कहना वैसे ही निष्फल है जैसे वो सर में बीज। श्री सदगुरु, जैसे वो सर में बीज हो। इतना कहकर राम जी समुद्र रोकने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया। तब समुद्र डरकर ब्राह्मण के रूप में राम जी के सम्मुख आया। यहाँ कागभूषुंडी कहते हैं, काटे पे कदली परई, कोटि जतन को सींच, विनैन मान खगेश सुनो, डांट ही पे नवनीच। हे गरुड़ जी सुनिए, केला काटने पर फलता, केला कब फलता है? केला कब फलता है? केला काटने पर केला फलता है। फला काट दीजिए तब दूसरा करिए। डांटने पर ही नपते हैं। चाहे करोड़ों, कोई करोड़ों उपाय से सींचे, किंतु नीच नहीं मानते, नीच विनती नहीं मानते, डांटने पर नपते। समुद्र ने राम जी की बड़ी विनती की और उन्हें बतलाया, नल और नल की नील के पत्थर जल में नहीं डूबते, तैरते रहते हैं। आप पत्थरों को मंगा उन दोनों से समुद्र जल पर बांध बनवा लीजिए। उस पर से आपकी सेना पार उतर जाएगी कि राम जी का आज्ञा पाकर
समुद्र अपने घर गया। श्री सदगुरु महाराज की जय। रामचरितमानस सार सटिक पच्चम पांच सुंदर का समाप्त। श्री सदगुरु महाराज की जय। दुल्हन को बोला, दुल्हन को बुलाइए। श्री सदगुरु लाइए, बुलाइए ना, मीनू को ले लीजिए। आइए सर, ठीक आइए, आइए इधर आइए, बैठिए। जब तक धरती रहेगी तब तक रहेगा इसलिए सर यूट्यूब। थैंक यू।